नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। हमारे साथ बैठी है शख्सियत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। निषाद पार्टी निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल के झांसी जिला से जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज पर। आपका भी स्वागत है न्यूज रिपोर्टर साहब का और आपके चैनल का। सर, क्या उद्देश्य लगा आपको कि आपको इतने पिछड़े इलाका में कार्यक्रम करना चाहिए? कार्यक्रम करना चाहिए कि जो हमको पढ़ाया गया है, जब से हम निषाद पार्टी में हमने सदस्यता ग्रहण की और निषाद पार्टी को हमने उसमें ज्वाइन की है, तब से हम लोग को पढ़ाया जाता है। हर महीने में 2 महीने में 2-3 दिन की क्लास लगती है, उससे पढ़ाया जाता है कैडर। तो कैडर में ये पढ़ाया जाता है कि वोटर गांव में रहता है, वोटर गांव में रहता है, तो वोटर को गांव में हम लोगों को जाना है। जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी झांसी जैसे मैं हूं और मेरी टीम है, पूजा जी है, डॉक्टर साहब है, ओपी जी, तो उसके लिए उन्हें कमान के लिए युवा को हमें दे रखी है। कमान के जिलाध्यक्ष जी आप संभालेंगे और जी आप हम लोग के गुरु हैं, तो गुरु कभी कभी सब सही समय पे सलाह देते हैं। तो गांव में जो वोटर होता है, तो जो नेता होते हैं वो वोट लेके गायब हो जाते हैं। अब हम लोग को ये पढ़ाया गया है कि हमें गाँव में जाना है, वोटर चाहे वो निषाद समाज का हो, किसी भी समाज का हो, उस वोट की ताकत उनको बताना है कि आपके वोट में कितनी ताकत होती है। जैसे प्रधान जी खड़े हैं बगल में, भाई जी, तो एक बार जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो 5 साल तक के लिए वो बन जाता है। तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी सत्ता होती है उसी के ही नेता बनते हैं। आज हजारों सदस्य बनते हैं, हजारों एमएलसी बनते हैं। तो जिसकी सत्ता होती है, तो वोट पावर सबसे बड़ा देश का पावर होता है। जिसके पास वोट है वही सबके देश का राजा है, उसी के पास पूरा बजट है और वो चीज का राजा है। सर, तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग निषादी पार्टी से क्यों जुड़े? क्या है ऐसा निषाद पार्टी में जो लोग निषादी पार्टी से जुड़े? हम ये कहना चाहेंगे निषाद पार्टी से लोग जुड़े और सभी समाज के लोग जुड़े। पहले हम अपनी बात कहते हैं और जुड़ते रहें और हर रोज बढ़ते रहें। ये है कि हमने जब तक बहन जी का साथ दिया, एक दिन समय ये आया कि बहन जी जिनसे हम 25 साल से पिट रहे थे, हम लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। तब से मैंने बीएसपी पार्टी को छोड़ दिया था। लगभग 4-5-6 साल से मैं अपने घर में ही बैठा हुआ था 19 के बाद से। उसके बाद जब देखिए हमने डॉक्टर संजय निषाद जी की विचारधारा सुनी कि वो भी एक डॉक्टर थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। जब उन्होंने अपनी समाज का दर्द समझा कि किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई कम शिक्षित होने के कारण गाँव वालों ने उसकी जमीन लिखा ली। कई लोग दिल्ली काम करने चले गए, कई बम्बई चले गए, उनकी जमीन ज़्यादा पूरे घर मकान पे कब्जा हो गया। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि हम ऐसे तो हम 2-4-10 लोगों का इलाज कर पाएंगे, 100 लोगों का इलाज कर पाएंगे, 200 लोगों का कर पाएंगे, मगर उन्होंने एक राजनीति की जो पढ़ाई पढ़ी थी, काशीराम जी के साथ मिलकर, बहन जी के साथ मिलकर पढ़ाई पढ़ी थी उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि हम ये डॉक्टरी से खाली पैसा कमा सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं। उन्होंने एक राजनीति की पेड़ लगा दिया निषाद पार्टी, जिसका नाम है इंडियन शोषित हमारा आम दल। इससे पहले इसकी सबसे पहले जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय एकता परिषद का हुआ था, निषाद पार्टी का नहीं था जब। अभी कुछ सालों से निषाद पार्टी का गठन हुआ है। और निषाद पार्टी इसलिए निषाद पार्टी में जुड़ना जरूरी है कि हमने बहन जी की सरकार बनाई, हमारे लोगों को लाभ नहीं मिला। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमारे लोगों को लाभ नहीं मिला। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, हमारे लोग आज वहीं के वहीं है नीचे। आज इस गांव में कोई के पास 100 बीघा जमीन होगी आज से 30 साल पहले, तो आज उसके पास 1 बीघा नहीं होगी जो मैं लिख के दे रहा हूँ। हमारी समाज के साथ अत्याचार हुआ। तालाब थे जो मछुआरों को जब से देश आजाद हुआ संविधान में मिले थे कि जो ताल पोख रहे हैं वो निषादों के हैं। आज सरकारों ने उनको सरकारी ठेके टेंडर निकाल दिए। आज हम जिस डैम हमारे घर से लगा हुआ है उसका 1 करोड़ 10 लाख का ठेका हुआ कम से कम 1 साल का। निषादों के पास इतना पैसा है कि एक तालाब का लगभग 2-3 किलोमीटर का तालाब, 2 किलोमीटर का एक तालाब होगा, उसका ठेका 1 करोड़ 10 लाख का है। कौन ले सकता है आप बताइए? कोई ले सकता है, जिसके पास पैसा होगा बनिया वही लेगा। तो हम चाहते हैं कि जो मछुआरों के लिए जो जुड़ेंगे, मछुआरे क्यों जुड़ेंगे? इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि इसमें एक दुर्घटना बीमा मिल रहा है। महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने योगी मोदी सरकार से मछुआ समाज के लिए दुर्घटना बीमा कराया है। उसका मतलब होता है कि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, तो आपके लिए 2.5 लाख रुपए है। और खुदा खास्ता आपका कहीं दिन चला, आप ऊपर चले गए, मर गए आप, मतलब आपकी डेथ हो गई, तो आपको 5 लाख आपके बच्चों को मिलेगा। अब 5 लाख रुपए जैसे मान लो कि हमारे कोई परिवार से कोई खत्म हो गया और 5 लाख रुपए वो मिल जाएंगे, हम फेंक देंगे कि लेंगे?
लेकिन क्यों लेंगे कि उन पैसों से हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे कई सालों के लिए रोजगार के लिए पैसे काम में आएंगे वो हमारे। तो हम ये चाहते हैं। और जैसे आप बीमार हो जाओ, जैसे आयुष्मान कार्ड के बारे में सुना होगा आपने, तो इतने लोगों में से कितने लोग आयुष्मान कार्ड होगा? लगभग यहाँ 100 लोग खड़े होंगे आसपास। कितने लोग आयुष्मान कार्ड है? कोई बोले उसका हो, वही बोलना। आप सुन रहे हैं? है किसी का? नहीं, किसी का नहीं है आती। तो हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं होते, कैसे आयुष्मान कार्ड बनता है? यहाँ के डॉक्टर कंपाउंडर जो होते हैं सरकारी, वो पैसा लेके अपने मतलब के लोग अपने लोगों के बना देते हैं। अब महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने योगी मोदी सरकार से एक बजट पास कराया है, मछुआ बजट। अब उस बजट में ये है कि आपकी माँ बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाओ, 18 साल से जो बड़े हैं उनका टोटल फ्री इलाज होगा और जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती होंगे उसी डॉक्टर के खाते में वो इलाज के पैसे पहुंचेंगे। ठीक है। और आपके और बताइए इससे अच्छा क्या? आपकी समाज से सपा में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से अध्यक्ष हैं जी। उन्होंने कहा है कि निर्मल इंडियन सोसाइटी आम दल नहीं है। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है ये चोरों की पार्टी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? हाँ, जब देखा उन्होंने देखा कि अब हमारी दाल गली बंद हो गई है, हम निषादों के ठेकेदार हैं पूरे प्रदेश के, 50-70 सालों से उनके पुरखे और वो निषाद समाज का वोट ढो के समाजवादी पार्टी को दे रहे थे, कई लोग बहन जी को दे रहे थे। अब उन्होंने देखा डॉक्टर संजय निषाद जी आ गए हैं, तो अब ये निषाद तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओगे, किसी राक्षस के पास जाओगे? आप किसके पास जाओगे? तो डॉक्टर हमारी समाज में पढ़ लिख गए, वो डॉक्टर बन गए, तो अब डॉक्टर के पास तो आदमी आएंगे कि दूसरे आदमी के पास जाएंगे? इसीलिए डॉक्टर साहब के पास लोग आ रहे हैं और डॉक्टर साहब सही से अन्य पार्टियों का भी इलाज कर रहे हैं। जब से सपा का साथ छोड़ा तो सपा हाफ हो, बसपा का साथ छोड़ा तो बसपा 0 हो गई है, और सपा का साथ छोड़ा है जब से सपा भी हाफ हो गई है। आपका कहने का मतलब है कि निषाद पार्टी राजनीतिक रणनीति रचती है? जी, आपका कहने का मतलब है कि निषाद पार्टी एक राजनीतिक रणनीति रचती है कि हमने जिसे चाहा उसे उसकी सरकार बनाई। हाँ, ये बात तो पक्की है, ये बात। तो 2027 में किसके साथ है? 2027 में जिस तरह हम लोगों का चल रहा है कि आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं, कई डीएम साहब के पास जाएं, एसपी के साहब के पास जाएं, तो हम चाहते हैं कई चीज़ों में तो हम लोग को न्याय मिल जाता है। जहाँ बड़े बड़ी पार्टियों को बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे हमारी समाज को न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम उसके लिए कहते हैं समाज से कि आप लोग अपने वोट को एक पेटी में डालना है। जहाँ पे महामना जी कहेंगे कि ये इस पेटी में वोट डालना है, तो हम इसी पार्टी में वोट डालेंगे, चाहे वो योगी मोदी जी की सरकार हो, जो हमें हमारे वोट का बदले हमारा नोट देगा, या नोट का मतलब सपोर्ट देगा। वो जैसे अब खजाना होता है, उसका खजाने का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है? आप बताइए। तो आपका अभी जो कहा आपने, आपका मेन इसमें कहने का मतलब है कि हम ना ही तो भाजपा के साथ हैं, ना ही हम कांग्रेस के साथ हैं, ना ही हम सपा के साथ हैं। जहाँ संजय निषाद हैं वहाँ निषाद। हाँ, जहाँ संजय निषाद हैं, भले वो किसी भी पार्टी में है, जहाँ संजय निषाद जी हैं हम उनके साथ हैं। अब जिस पार्टी का संजय निषाद समर्थन करते हैं, हाँ, आप उसके साथ हैं। हाँ। अगर एसके बाबा आज निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष ना होते तो क्या होते? हम एक ठेकेदार होते, बिल्डर्स होते, अपने पैसा कमा रहे होते। कैसे लगा आपको कि हमें निषाद पार्टी में जुड़ना चाहिए? हमें ऐसा लगा कि हम 2007 में लगभग आपका 6 में बसपा मंडल प्रभारी झांसी थे, जो कि डायरेक्ट नरेंद्र प्रताप सिंह पटेल थे, जो पूरे प्रदेश अध्यक्ष थे बसपा के। बहुत से लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। उन्होंने हमें, जब वो झांसी आए तो उनको प्रकाश होटल में रहते थे झांसी में, तो उनको झांसी मंडल के प्रभारी बन के आए थे वो। तो यहाँ से सारी 9 सीटें 10 सीटें जीते, पूरी की सीटें जीती बसपा। तो शायद गरोठा हारे थे, एक सीट हार गए थे बस खाली, बकाया 9 सीटें जीत गए, 10 सीट जो भी हुआ हो। तो बहन जी ने उनको पूरा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश का। तो हम वहाँ राजनीति करते थे, उस समय प्रदेश अध्यक्ष के साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष सत्ता का पार्टी का कितना बड़ा होता है बताइए? जैसे अभी पंकज चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे प्रदेश अध्यक्ष होता है ना। हमने उनके साथ राजनीति की। जब देखा कि अभी 2019 में हमारी बहन जी ने किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा और समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिससे हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी से हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है। जो हमारे समाज पे अत्याचार करेंगे हम उनके साथ कभी नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपना झंडा उठाया था कि जो प्रत्याशी शिक्षित होगा उसको वोट देंगे। और आज हमारी खुद की पार्टी बन गई है, इंडियन सोसाइटी हमारा आमदल। अब हमें किसी के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को वोट देने की ज़रूरत है। आप सबके मीडिया की तरफ से सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। इस प्रदेश में
पूरे देश में हम लोग अपने संबल पे चुनाव लड़ाएंगे। जो है चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली। और निषाद अब जाग चुके हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हो, चाहे वो 8वीं में पढ़ रहे हो, चाहे इंटर में पढ़ रहे हो, हमारी समाज भी शिक्षित हो चुकी है, जिसका फायदा अब हमें बच्चों को मिलेगा। निषादों को इतना समर्थन कहाँ से मिलता है कि दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम लबालब भर दिया जाता है? ये सब गांव से ही राजनीति चालू होती है, गांव पे ही खत्म होती है। गांव से ही सारे लोगों को वोट मिलता है। लोग जो गांव में से वोट लेके वो दिल्ली लखनऊ में जाके बैठ जाते हैं और गांव वालों को भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार चाहे वो किसी भी पार्टी में हम रहें या ना रहें, अपनी संबल पर लड़ें। हमारा भी कहने का मतलब यही है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य बनाएगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे अधिकार को छीनेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। आपके संकल्प दिवस की क्या रणनीति है अभी? संकल्प दिवस में संकल्प दिवस की रणनीति ये है कि पिछली बार तो हम लोग लगभग 6 बसें ले गए थे यहाँ से, कुछ प्राइवेट गाड़ी से, ट्रेनों से गए थे, ताल कटोरा स्टेडियम गए थे जब। अब हमारा कहने का मतलब है लगभग झांसी से कम से 12-13 बसें जाएंगी। और झांसी जिले में हमारे खाली गरोटा विधायक जी इतना सपोर्ट करते हैं, बकाया तीनों विधायक नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे वोट की ताकत उन विधायकों को भी पता चलनी चाहिए। 3 विधायक हम लोग की मदद नहीं करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि निषाद समाज कितना मजबूत है, बना सकता है तो गिरा भी सकता है। जब किसी को बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से 13 तारीख के संकल्प दिवस के लिए युवाओं से क्या आह्वान करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये आह्वान करेंगे, जैसे पूजा जी हैं, ये महिला मोर्चा देख रही हैं, और जितने भी हमारे संगठन के साथी हैं वो अपनी अपनी सिस्टम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक बस लेके जाना है। महिला को लगभग 3 बसें महिला मोर्चा की हैं, तो वो पूजा जी देख रही है, सुनीता गुप्ता जी देख रही है, और लगभग जितने लोग लेके जाएंगे उन सब की व्यवस्था हमें देखना है। किसी के पास बस नहीं है तो वो मुहैया हम कराएंगे, और किसी के पास साधन की कोई दिक्कत है, ट्रेन वगैरह जो है वो सारा पैसे का मैनेज हम करेंगे। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, आप सबके सहयोग से करें, घर से करें, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, आपने इन्हें सुना। जुड़े रहिए निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ।